सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं प्रस्तुत हूं आप लोगों के बीच अपना एक निबंध लेकर। शायद आप लोगों को दिख पा रहा हो, जो कि प्रकाशित हुआ है दैनिक दर्पण साहित्य पत्र में। तो मैं अपने मनोभावों को, जो कुछ मैंने लिखा था, उसको शीर्षक दिया था निर्णय लेने की कला। बहुत सारे लोग निर्णय नहीं ले पाते और जीवन में निर्णय लेने की कला, डिसीजन मेकिंग, अपने आप में एक आर्ट है। यदि आप निर्णय नहीं ले पाते हैं तो आपको निर्णय लेना सीखना चाहिए। ये बात अलग है कि दो चार बार निर्णय लेने के बाद, प्रारंभ में जब आप निर्णय लेंगे, दो चार बार गलतियां करेंगे, उसके बाद अंग्रेजी में कहावत है, वर्क टीचेस हाउ टू वर्क। काम को काम सिखाता है। जब आप निर्णय लेने लगेंगे तो अपने आप आपके निर्णय अच्छे होने लगेंगे। चलिए, ज्यादा लंबा विस्तार न करते हुए मैं अपने इस निबंध को अक्षरशः आप लोगों के समक्ष वांचता हूं और आप देखिए कि मैंने क्या विचार निर्णय लेने की कला में व्यक्त किया है। कहा, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता और सत्संग राम की कृपा के बिना संभव नहीं। सामान्य जीवन में हम, अच्छा मैं काम करता हूं, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूं ताकि जो है उससे आपको आसानी रहे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आपको स्क्रीन पे दिखता भी रहेगा और स्क्रीन प्रेजेंट हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा अच्छा रहेगा, दर्शकों को भी आनंद आएगा देखने में। नहीं अभी ऐसे क्या लग रहा है कि मैं बाँचे जा रहा हूं और आपको कुछ दिख नहीं रहा है। 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं। 1 मिनट। कि दैनिक दर्पण साहित्य पत्र में छपा हुआ है और शीर्षक है निर्णय लेने की कला। ये मेरे घर का नाम है काशी कुंज, जमनीपुर, प्रयागराज। और ये मेरी उपाधि है जो मैं वैश्विक संस्कृत मंच में काम करता हूँ। क्या कहा? श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता और सत्संग राम की कृपा के बिना संभव नहीं। सामान्य जीवन में हम आए दिन देखते हैं कि बड़े बड़े लोग निर्णय नहीं ले पाते। उन्हें निर्णय लेने के लिए 10 लोगों का मुंह देखना पड़ता है। कई लोग तो ऐसे भी देखे जाते हैं कि उन्हें किसी विशेष बातचीत के प्रसंग में
अपने खास लोगों की मदद लेनी पड़ती है और उनका करीबी व्यक्ति जितना ज्ञान उन्हें देता है वे उतना ही बोल पाते। अक्सर रामलीला के पात्रों की भांति उनकी भाषण शैली देखी जाती है। रामलीला में जनक जी के पीछे खड़े होकर एक व्यक्ति बोलता है। हमारे गांव में जो रामलीला होती है तो वहां जो पात्र होता है, पात्र के पीछे एक व्यक्ति खड़ा रहता है रजिस्टर लेकर के, और वो एक एक लाइन बोलता है चुपके चुपके, और पात्र उसी को ऊंची आवाज में टेरता रहता है, टेरते रहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिख रहा हूं कि रामलीला में जनक जी के पीछे खड़े होकर एक व्यक्ति बोलता है। क्या बोलता है? वो कहेगा धीरे से हे देश देश के भूपतिगण, ठीक है, धीरे से कहेगा। तो जनक जी भी राग में टेरते हैं। अब जनक जी कैसे टेरेंगे? पीछे से आदमी ने कहा हे देश देश के भूपतिगण, तो जनक जी माइक में बोल रहे हैं हे देश देश के भूपतिगण। अब इसके बाद वो कहेगा तुरंत, फिर वो पीछे खड़ा व्यक्ति बोलता है मैं किसे कहूं बलशाली है, जल्दी से। तो जनक जी कहेंगे मैं किसे कहूं बलशाली है, मैं किसे कहूं बलशाली है। और फिर पीछे से प्रांतर जो है बोलता है हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। तो सुनकर जनक जी भी इसी बात को सुर ताल के साथ टेर देते हैं। क्या बोलेंगे अब जनक जी? ऐसे बोलेंगे हे देश देश के भूपति गण, अब कि मैं किसे कहूं बलशाली है, मैं किसे कहूं बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ धरती वीरों से खाली है। आगे चलते हैं। हमें अपने बच्चों में निर्णय लेने की कला का विकास करना होगा। विकास भी कम से कम इस स्तर का हो, यदि खुद हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारा बच्चा हमें बिना झिझके ये बता व समझ सके कि आखिर हमसे चूक हुई तो कहाँ हुई। ऐसा विकास हमें अपने बच्चों के अंदर करना चाहिए। बहुत सारे घरों में बच्चे उसी बात को सत्य मान लेते हैं जो उनके घर वाले उन्हें सिखाते हैं। बच्चे तनिक भी अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते। यदि कोई बुद्धिजीवी उन्हें कोई बात बताता या सिखाता भी है तो भी वे उसे मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। हमारे पापा या बड़े पापा कहे हैं तो बस अंतिम सत्य यही है। हमारे बाबू या बड़का बाबू ये कहे हैं तो अटल सत्य यही है। ऐसे अभिभावकों को यह सोचना होगा कि उनके संसार छोड़कर जाने के बाद इन बच्चों का क्या होगा। आखिर ये कैसे अपना निर्णय लेंगे, फिर ये किसके बलबूते निर्णय लेंगे। बहुत सारे लोग निर्णय लेने के मामले में अपने जीवन साथी के गुलाम होते हैं। वो कहे आम तो आम, वो कहे इमली तो अगला भी बोले इमली। मुझे एक कविता ऐसे लोगों के विषय में याद आती है। क्या है कविता? किसी कवि की है, मैंने यहाँ कोट किया है। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सुबह सुबह की बात है। भाई सुबह सुबह की बात। सुबह सुबह राजा कहता है रात है, तो रानी भी बोलती है रात है। तो उन दोनों को सुन के मंत्री और संतरी भी बोलते हैं कि रात है। लेकिन बात कब हो रही थी? सुबह सुबह की बात है, सुबह सुबह की बात है। तो ये क्या है कि भाई आप अपना निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, सामने वाला जो निर्णय ले लिया बस उसी के गुलाम बने बैठे हैं। इस भागम भाग जिंदगी में हमें अच्छे निर्णय लेना आना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं हित अनहित पशु पक्षी जाना। ऐसे में मानव होकर भी अगर हम सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते
तो विकास की इस लंबी दौड़ में हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। प्रभु ने जीवन दिया है तो इस अमूल्य जीवन को किसी दूसरे के निर्णय पर निर्भर छोड़ देना खुद के साथ अन्याय करना होगा। यदि आप दूसरे की उधार ली हुई बुद्धि से काम करेंगे तो दूसरा तो आपको गड्ढे में कूदने को कहेगा ही। ठीक है, कई बार कई लोग एक व्यक्ति को दूसरे से लड़ाने की कोशिश करते हैं और अगले ने अगले को ज्यों ही कहा चढ़ जा बंदा सूली पे, तो बंदे के पास खुद निर्णय लेने की शक्ति तो थी नहीं और उसने आव देखा न ताव और बंदा चढ़ गया सूली पर। और इस तरह व्यक्ति खुद के हाथों खुद का ही विनाश कर बैठता है। किसी से बुद्धि उधार लेने से पहले, किसी से राय मशविरा करने से पहले हमें एक बार उसके मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक स्तर को देखना चाहिए, उसके गुण दोषों पर विचार करना चाहिए और साथ ही इस पर भी विचार करना चाहिए कि हम जो ये निर्णय ले रहे हैं उसका भविष्य पर अच्छा या बुरा क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो मित्रों, विद्यार्थियों, बड़े बुजुर्गों, सबके सम्मुख मैंने आप सबके सम्मुख मैंने ये निर्णय लेने की कला इस शीर्षक से जो हिंदी निबंध लिखा था उसको प्रस्तुत किया। आशा है कि आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे और यदि आपको ठीक लगे तो आप इसका फीडबैक भी हमको निजी या सार्वजनिक रूप से दे सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच हमें सुनने के लिए।